नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह। आज तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ सराय काले खां में बने एक आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बेघरों के लिए आश्रय गृह, आप इसे रैन बसेरा भी कह सकते हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा यह रैन बसेरा किस स्थिति में है और यहाँ रह रहे लोगों को किस तरीके की सुविधा से मुहैया कराया जा रहा है, आज तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपको अपने कैमरे पर यहाँ की वो सारी बातें बताएगा, दिखाएगा और यहाँ रह रहे यहाँ के केयर टेकर से भी बात करके ये जानने की कोशिश करेगा कि जो लोग यहाँ पर आश्रम में रहते हैं इनके लिए किस तरीके की सुविधा मुहैया कराई जाती है। नमस्कार सर, क्या नाम है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्री राम है। सर, ये किसकी तरफ से संचालित किया जाता है? ये सर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। सर, आप मुझे बताएंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जब ये रैन बसेरे का संचालन किया जाता है तो इसमें आप लोग किस तरीके की सुविधा देते हैं? यहाँ जो लोग आते हैं रहने के लिए उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? यहाँ पे सुबह का चाय है, रस है, उसके बाद खाना है, रात का खाना है, सोने के लिए बेड है, गद्दा है, बिस्तर है, चादर है, सब चीज़ थोड़ा ये घर में एक होता है ना उस तरह से। सर, आप ये बताएं कि क्या जो लोग यहाँ रहने के लिए आते हैं तो वो लोग कितने दिनों के लिए यहाँ पर रुकते हैं और रह सकते हैं? ये सब कोई गाइडलाइन यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि कितने दिन के लिए रहेगा नहीं रहेगा। मतलब कि वो आएँ और महीना अगर रहना हो तो वो महीना भी रह लेते हैं? बहुत ऐसे हैं कि यहाँ पे मंथली रह के 2 महीने रह के काम करके अपना रूम लिए हैं, बगल में रखते हैं, फिर वहाँ से वो काम करते हैं। आप ये बताएं सर कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है, अच्छी बात है, तो इसमें कितने केयर टेकर लगाए गए हैं सर आपकी तरह? यहाँ पर कितने लोग इसके देखभाल के लिए हैं? प्रत्येक सेंटर में से 4 खाना पीना बनाने के लिए सर यहाँ पर अलग से किचन वगैरह की व्यवस्था है या इन खुले स्थान पे कहीं भी बना लिया जाए? नहीं, खाने के लिए जो बना बनाया खाना है। सर, आप जरा अंदर रैन बसेरे के अंदर लेकर के चलता हूं आपको, जो दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है और अभी हमने केयर टेकर से भी बात करने की कोशिश की। आप देखिए यहाँ पर एक अच्छी साफ़ सफाई यहाँ देखने को मिल रही है। हालांकि केयर टेकर जो यहाँ पर है उन्होंने बताया कि यहाँ पर खाना पीना भी इनको मुहैया कराया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से। एक सज्जन व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति हैं यहाँ पर जो सो रहे हैं। सर, ये व्हील चेयर यहाँ पर किसी पेशेंट का है या आप लोगों की तरफ से मुहैया कराया जाता है? नहीं, पेशेंट का मुहैया कराते हैं तो संस्था ही, लेकिन पेशेंट का। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर बेड लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं एक साफ़ सुथरा ढंग से यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है। और एक इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि इनके पैरों के अंदर रॉड लगा हुआ है, शायद दुर्घटनावश इनके साथ कोई हादसा हुआ है। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? एक्सीडेंट हुआ था। मनसाराम नाम। क्या नाम है आपका? मनसाराम। मनसाराम जी, आप ये बताएं मुझे कितने दिनों से इस रैन बसेरे में रह रहे हैं आप? ये रख रहे हैं, साल भर हो गए मुझे। यहाँ पर आपको सुविधा दिल्ली सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए मिलती हैं? हाँ, मिलती है जी। ये इलाज कहाँ से करवा रहे हैं इसके लिए? सफदरगंज से करा रहे जी, सफदरगंज से। आप अकेले ही रहते हैं या आपके परिवार के नहीं, कोई व्यक्ति लड़का आपके रहता साथ है। में हैं? लड़का है। लड़के हैं आपके साथ? हाँ। खाने पीने की चीज़ें आपको दी जाती हैं? हाँ, दी जाती है। कितने वक्त का खाना मिलता है आपको? दोनों वक्त के मिलते हैं शाम को। चलिए, धन्यवाद। आप देखिए कुछ ऐसे बेड भी हैं यहाँ पर जो खाली पड़े हुए हैं। हालांकि खाली नहीं है सर, इस अच्छा। पे हैं सब, ठीक है। कोई बाहर घूम रहे होंगे या फिर कोई अच्छा, इन सारे है यहीं पे। जितने भी बेड हैं इन सब पर जी। लोग हैं जी, कहीं ना जी। कहीं घूमने के लिए गए नहीं, हुए नहीं, हैं। बस पार्क में ही है, कहीं नहीं बाहर जाते हैं। पेशेंट का सेंटर है, कहीं नहीं बाहर जाते। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? रामचंद्र दैन। कहाँ के रहने वाले हैं अंकल आप? हरियाणा। ये हनाना कहाँ पड़ता है अंकल? हरियाणा। हरियाणा। हाँ। अच्छा, आप कितने दिनों से इस साल्टर होम में, इस रैन बसेरे में रह रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से? हाँ। तो आपके साथ ऐसी क्या मजबूरी है कि आप 1 साल से रैन बसेरे में रहने को मजबूर हैं? मेरे लकबा है, लकबा। लकवा है आपको? अच्छा, यहाँ इलाज जाता है।
तो आपके साथ और कोई भी रहता है या अकेले ही रहते हैं? अकेला। कहाँ इलाज करवाते हैं आप? सब दर्द। तो इसके लिए आपको इस संस्था से कोई मदद मिलती है? हाँ खाने पीने के लिए चीज़ें दी जाती हैं आपको? हाँ। कोई- चलिए धन्यवाद। हाँ। देखिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने दिखाया है आपको कि किस तरह से यहाँ पर लोग रहते हैं और इन्हें इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 1 साल से इसमें रह रहे हैं। बोल सुन नहीं सकते हैं। ये एक ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं जो कुछ बोल सुन नहीं सकते हैं इसको पैर में और फ्रैक्चर हुआ था। शायद इनके पैर में चोट लगने की वजह से इनका पैर जो है कहीं ना कहीं सीधा ही रहता है, मोड़ नहीं सकते। ट्रॉमा सेंटर में हालांकि इसके लिए कहीं ना कहीं इस संस्था को तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ दिल से सलाम करता है और दिल्ली सरकार का भी धन्यवाद करता है कि इतने बढ़िया ढंग से यहाँ रह रहे लोगों के प्रति लोग लगाए गए हैं। ये जितने भी लोग देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की कनौजिया है। आप भी यहीं काम करते हैं? जी जी, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। क्या काम करते हैं सर आप इसमें? मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ सर। यहाँ पे देख रेख करता हूँ और करवाते हैं साथ में मिलकर। और पेशेंट रहते हैं, डेस्टिट्यूट पेशेंट रहते हैं जो सड़क वगैरह पे सोते हैं, या फिर जो सफदरजंग या एम्स है, दिल्ली की जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे जितने डेस्टिट्यूट पेशेंट जाते हैं जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, बाई दो कोई देखने वाला नहीं होता है ऑपरेशन वगैरह होने के बाद, तो हम लोग उनसे टाई अप है हॉस्पिटल में, तो हम वहाँ से पेशेंट को ले आते हैं या फिर वो भेज देते हैं। हम यहाँ पे इनका रिकवरी में यहाँ पे लोगों का देखभाल करते हैं और फॉलो बराबर हम करवाते रहते हैं हॉस्पिटल में। चलिए धन्यवाद। अच्छा सर एक बात बताएं, जिस तरीके से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कहीं ना कहीं मैं दिल से मजबूर हो गया आप लोगों के काम को देखने के बाद कि किस तरीके से इसके अंदर साफ़ सफाई बनी हुई है। आप लोगों के प्रति अपने आप को समर्पित करके इसमें रह रहे हैं, लोगों के साथ आप सेवा भाव इसमें करते हैं, उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन जहां दूसरी तरफ इसी सिक्के के पहलू को देखा जाए तो इसके प्रांगण में किस तरीके से गंदगी मची हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर सफाई डेली की जाती है और देखो स्टाफ आप देख सकते हैं। सर वो देखा मैंने और कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत ही इस वार्ड के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर आपके बेड भी बहुत साफ़ सुथरे हैं, इसके अंदर साफ़ सफाई है, बिजली की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था इन्हें दी जा रही है। लेकिन आपके प्रांगण की स्थिति देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वहाँ किसी भी तरीके की साफ़ सफाई नहीं है। बाहरी लोग जैसे आके इसके अंदर रह रहे हों और बाहर कूड़े कबाड़े का, जैसे कबाड़ी की इसके अंदर एक दुकान खोल दी गई हो, ऐसा क्यों? दरअसल सर सफाई हमारी सब सुबह और शाम को होती है, लेकिन यहाँ पे करीब 400 लोग रहते हैं और सर लोग रहते हैं तो गंदगी वगैरह फैलाते रहते हैं, हम उनको उसको सफाई करवाते रहते हैं। अब धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जो भी कमियाँ हैं उसको। चलिए धन्यवाद सर। तो देखिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर नीचे आपको दिखाया गया था जो वो ग्राउंड फ्लोर था, और ये फर्स्ट फ्लोर पर भी लगभग यहाँ पर बेड की संख्या कितनी होगी सर? यहाँ कितने बेड लगाए गए होंगे? लगभग 45। और नीचे कितने बेड थे? नीचे 25। फर्स्ट फ्लोर पे 45 और ग्राउंड फ्लोर पर 25 बेड यहाँ पर लगाए गए थे। और यहाँ पर मैं कुछ लोगों से बात करके जानने की कोशिश करता हूँ। महाराज जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? कितने दिनों से आप यहाँ पर विश्राम में लगे हुए हैं महाराज? कितने दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं? हमें कम से कम नहीं हुआ तो 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिनों से। सरकार की तरफ से, संस्था की तरफ से आपको पूरा खाना पीना वगैरह सब टाइम से मिलता है? सब मिल रहा सब। और भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ। क्या नाम है अंकल आपका? दीपक जी, कितने दिनों से रह रहे हैं आप यहाँ? 2-3 दिन से। जी 2-3 दिनों से हूँ सर मैं यहाँ पे। 2-3 रोज से। लास्ट 2-3 डेज आई एम हियर सर। तो सर आपके साथ ऐसी क्या मजबूरी है कि आप रैन बसेरे में रहने के लिए मजबूर हो गए? तो प्रॉब्लम नहीं मैं इधर आ गया। तो अभी यहीं रहने का इरादा है या कहीं जाकर काम वगैरह करना है? देखिए टाइम बताएं। दिल्ली सरकार की तरफ से इसमें आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए मिल रही हैं, खाने पीने की सुविधा वगैरह हर चीज़? क्या गलत तो कुछ कह नहीं सकते, जो कुछ भी ठीक है, जो भी भगवान दे रहा है, जिससे भी चल रहा है, इट इज ओके। चलिए धन्यवाद। तो दिल्ली सरकार भी इसके लिए तत्पर हाजिर दिखाई देती है कहीं ना कहीं। इसके लिए आप देख रहे होंगे कि हर बेड के ऊपर पंखे चल रहे हैं, लाइट की व्यवस्था है सुचारू ढंग से यहाँ पर।
इसी कंपनी की तरफ से यहाँ पर खाना दिल्ली सरकार यहाँ के रैन बसेरा में रहने वाले लोगों के लिए मंगवाती है और बेहद साफ़ सुथरे ढंग से यहाँ रखा गया है। कहीं ना कहीं इन खानों को, ये चावल देखिए आप, इसमें एक अच्छे क्वालिटी की चावल भी इसमें दिखाई दे रही है। ये दाल होगी मेरे ख्याल से या सब्जी, और भी यहाँ पर ये देखिए रोटी भी होती है। और इन लोगों को किस तरीके से खिलाते हैं? आप बेड पर ले आकर के खाना दिया जाता है या फिर ये लोग लाइन लगा करके आते हैं? नीचे और ऊपर वो खाना यहीं से लेके जाते हैं और खाते हैं बेड पे अपना, और बाकी जो है फैमिली सेंटर है तो वो अपना ले आते हैं बर्तन और उसमें लेके चले जाते हैं। और तो देखा है आपने तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ सराय काले खां में चल रहे रैन बसेरे के अंदर आकर आपको दिखाने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं इस संस्था की तारीफ भी करता है। दिल्ली सरकार की इसके लिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ यहाँ तारीफ करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साफ़ सफाई होनी चाहिए थी अंदर, वो साफ़ सफाई बनी हुई है। और जो लोग यहाँ रह रहे हैं, हमने जब उनसे बात की तो उनके द्वारा भी ये बताया गया कि उन्हें समय पूर्वक इस रैन बसेरे की तरफ से खाना मुहैया कराया जाता है, हर चीज़ की सुविधा मुहैया कराई जाती है जिनकी उनको ज़रूरत है। हालांकि इसके अंदर एक आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक भी बनाया गया है, जिसमें अगर इन लोगों को ज़रूरत होती है तो उन्हें उसके हिसाब से दवाई भी दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपको ये बताना चाहेगा कि इसके प्रांगण के अंदर आपको गंदगी देखने को मिली हमें यहाँ पर। और जब केयर टेकर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे परिवार भी रहते हैं जो अपने परिवार के साथ खुद खाना बनाकर यहाँ पर खाते हैं। हालांकि जहाँ पर कूड़े का ढेर और कबाड़ की तरह, यहाँ पर मानिए जैसे कबाड़ी की दुकान हो और उस कबाड़ी को लेकर यहाँ के केयर टेकर का कहना है कि वो अथॉरिटी की तरफ है और अथॉरिटी की दीवार के पीछे वो वहाँ पर कौन रखता है उसकी जानकारी इन्हें नहीं है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़। ये इसमें जिनके साथ परिवार रहते हैं वो परिवार के साथ रहने वाले लोग यहाँ इस रैन बसेरे में रहते हैं। और देखिए यहाँ की जो व्यवस्था मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पारिवारिक वार्ड है तो हर वार्ड के ऊपर चारों तरफ से एक रॉड लगाकर पर्दा लगाया गया है ताकि लोगों की जो अपनी व्यक्तिगत जीवन है कहीं ना कहीं इसमें वो आहत ना हो और लोग अपने परिवार के साथ भी यहाँ अपना जीवन यापन बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से बिता सकें। यहाँ पर एक परिवार मौजूद है, एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करके कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? रंजीत नाम। कितने दिनों से आप इस रैन बसेरे में रह रहे हैं? हम तो बहुत दिन से नहीं आए हैं, कम से कम 4 महीने हो गए। 4 महीनों से इसके अंदर रहते हैं। कहीं काम वगैरह करते हैं चाचा आप? हाँ, कब पाए जाते हैं नहीं तो इधर घूमते हैं मंदिर में। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लोगों को अपना घर छोड़कर इस रैन बसेरे में जीवन बिताने की ज़रूरत पड़ गई है? घूमन तो ऐसा है, देहात में गांव में कोई रोजगार तो है नहीं, न राशन कार्ड हमारा बना है, खो गया तब से बने नहीं। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं। वो कहाँ रहते हैं? काम करते हैं, यहीं पर दिल्ली में ही रहते हैं। तो क्या वो लोग आप लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते या आपके साथ में ही रहते हैं? आप बाल बच्चा जियामा कि हम लोगों के यहाँ बूढ़ी बुढ़ा। अच्छा माता जी, आप क्या कहेंगी? आपके बाल बच्चे जो हैं वो आप लोगों का ध्यान नहीं रखते, इस वजह से आप यहाँ रहती हैं? नहीं रखते हैं, तभी तो यहाँ रह रहे हैं। तो सरकार की तरफ से आपको खाने पीने की सुविधा वगैरह सही से दी जाती है यहाँ पर? हाँ, खाना आता है। खाना आता है? आप खुद से भी बनाती हैं कभी कुछ? अरे बना लेते हैं, बिटिया है ना तो बनाती है। रैन बसेरे के अंदर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है इन 4 महीनों में कि आपका कोई सामान चोरी हो गया हो या इस शेल्टर के अंदर कभी कोई चोरी की घटना किसी के साथ सुनने की आई हो? कि भाई कभी नहीं चोरी नहीं। जो नहीं भया तो अगर तबीयत वगैरह खराब होती है तो आप लोगों को यहाँ दवाई वगैरह की सुविधा दी जाती है? मिल जाती है। अरे हमारी तबीयत खराब है। एक बुजुर्ग माता जी और यहाँ पर बैठी हुई हैं। माता जी नमस्कार। कहाँ की रहने वाली हैं माता जी आप? यूपी की।
कितने दिनों से इस रैन बसेरे में रहती हैं? काफी दिन से रह रहे हैं बेटा। तो आप लोगों को यहाँ के जो रहने वाले काम करने वाले लोग हैं सही से रखते हैं? बहुत अच्छे से रखते हैं। ये बिस्तर वगैरह जो मिला सब हुआ कुछ है, मिला हुआ, ये खाना भी यहीं का खा रहे हैं। कहीं अच्छे से। आप अकेले ही रहती हैं नहीं, यहाँ पर? परिवार हमारा। परिवार, पूरा परिवार आपका है यहीं? हाँ। दिल्ली सरकार के लोग आपके पास आते हैं कभी हाल चाल जानने के लिए? खूब बढ़िया से सब पूछे हैं, जो हमारी नज़र अच्छी रखते हैं। कभी आपने सुना है कि इस शेल्टर के अंदर, इस रैन बसेरे जहाँ आप रह रही हैं अभी, कभी किसी के साथ कोई चोरी चकारी की घटना कुछ नहीं सामने सर। आई हो? नहीं नहीं नहीं, इस ऐसा तरीके की कोई बात होती कुछ है नहीं, यहाँ कुछ भी पे? नहीं होती। ये मौजूद है तो कुछ नहीं हो पावा है।